नमस्कार दोस्तों, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय मौजूद हूं। बीजेपी के तमाम नेता इस समय राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताया जा रहा है। क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है? क्या राहुल गांधी की हत्या हो सकती है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं मेहताब हिंदुस्तानी। राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बताया जा रहा है। देखिए, जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है और उन्होंने एक देश में मोहब्बत का पैगाम दिया है, तब से लेके भारतीय जनता पार्टी से और आईटी सेल और हमारे देश का गोदी मीडिया में हलचल मच चुकी है, खलबली मच चुकी है। क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया है, जो मशाल जलाई है भाईचारे की, मोहब्बत की, नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोली है, इसीलिए कितनी दुकान खुल गई है मोहब्बत की? अरे 353 से 242 पे आ गई भाजपा, तो ये मोहब्बत की दुकान है। राहुल जी को स्वीकार किया है देश की जनता ने और सर आंखों पर बिठाया है। कैसे बिठाया है? दुकान है। कैसे बिठाया है? सिर्फ 100 सीटें हैं कांग्रेस की। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है, ये 100 सीटें जो आई हैं देश में, जो उन्होंने यात्रा की है, इसी से तो खलबली मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। 242 पर आना, 353 से एकदम नीचे आ जाना, उनको डर है। जैसे हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, कश्मीर में चुनाव है, इसीलिए तरह तरह के वो बयानबाजी उनसे कराई जा रही हैं। कौन करा रहा है बयानबाजी? अरे एक ही तो है जो नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी। वही प्रोडक्ट दे रहे हैं नफरत का, और इसके मालिक बने बैठे हुए हैं। चुप्पी साधी हुई है उन्होंने। क्या चाहते हैं शाह मोदी से? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि एक ऐसे जो नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जी, जिनको मारने की धमकियां दे रहे हैं, ज़बान काटने की धमकियां, ज़बान जलाने की धमकियां। एक हमारा जो पहले कभी पार्टी में हुआ करता था, बिट्टू नाम का, जो हमारे ही पार्टी से टिकट लेकर 3 बार सांसद बना, जो राहुल जी के लिए दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे घूमता था, आज वो राहुल गांधी को नंबर 1 का आतंकवादी बतला रहा है। अरे भैया, आपके ऊपर ये दर्शा रहा है कि सारे आतंकवादी तो भाजपा में बैठे हुए हैं, सारे रेपिस्ट भाजपा में बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी को जो ये धमकियां दे रहे हैं, जैसा कि हमारे जो बापू थे महात्मा गांधी, जो गॉडसे और सावरकर की जो विचारधारा थी, जो उन लोगों ने उनकी हत्या की, गॉडसे और सावरकर, ऐसे ही अब ये लोग। सावरकर कहाँ हत्या में शामिल थे? गॉडसे, मैं कह रहा हूँ, गॉडसे ने हत्या की थी, वही उन्हीं के वंशज हैं ये। उन्हीं की बोली बोली जा रही है, वही माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि महात्मा जी का माहौल बनाया गया था। और मैं देश की सारी एजेंसियों से, सुरक्षा एजेंसियों से लेके सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करूँगा कि इसको जो है तुरंत संज्ञान में लिया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। कौन डालेगा जेल में? ये मामूली मामला नहीं है। ये एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो इस वक्त पूरे देश के चहीते हैं। खबर ये है कि राहुल के खिलाफ भी FIR दिल्ली में दर्ज हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी के पास के खिलाफ FIR हो, गांधी ना कभी डरे थे ना डरेंगे। गांधी जेलों से नहीं डरा करते। FIR तो कितनी मनगढ़ंत FIR होती हैं। FIR करनी चाहिए इन लोगों पर जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आप लोग कराओगे नहीं FIR? एक कह रहा है कि राहुल गांधी मान जा वरना तेरी दादी जैसा हशर होगा। वो भी कभी कांग्रेस में ही था। शर्म आनी चाहिए। तो क्या बीजेपी के साथ वो लोग नफरती हो गए जाके? देखिए, ये लोग जो हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, अब इनको पता क्या है, पता लग चुका है, साफ नज़र है कि अब सत्ता जाने वाली है। ये अब झोला उठाकर जानने वाले हैं। और अभी तो बहुत जो है एक एक कर हिसाब होगा। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे देश के युवाओं के साथ, जो हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार करा गया है। क्या मुसलमान डर गया है अब? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल माहौल का डर है। जिन्होंने डर का माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में, चाहे आप मणिपुर ले लीजिए, चाहे वो मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर मॉब लिंचिंग
कहीं ना कहीं से आए दिन खबर आती रहती हैं, महिलाओं के साथ रेप की खबर आती रहती हैं। आज इनकी सरकार में रेपिस्ट सुरक्षित हैं और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जबकि ये खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर आए थे। भूल गए वो दिन, भूल गए 2011 का जो एक रेप कांड हुआ था। वो भी मेरी बहन थी, जो उसके साथ हुआ गलत हुआ, मगर इन्होंने पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उस पर ये सत्ता में आए। मगर अब इनकी ही सरकार में बेटी को बचानी मुश्किल हो रही है, और किससे बचानी पड़ रही है? इन्हीं लोगों से। राहुल गांधी ने जाकर, क्या विदेश में जाकर राहुल ने देश का अपमान किया या बीजेपी का अपमान किया? देखिए, ये कहना है, अगर आप बीजेपी का विरोध करोगे, संघ का विरोध करोगे, आरएसएस का विरोध करोगे, तो इनको ऐसे लगेगा जैसे देश का विरोध कर दिया। जैसे कि अमेरिका में उन्होंने पता नहीं कोई देशद्रोही का काम कर दिया। क्या कहा है राहुल जी ने? कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है, मैंने वो बयान सुना है कि क्या अब हमारे सिख भाई बीजेपी के कहने से पगड़ी पहनेंगे या कड़ा पहनेंगे? इनको सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधना है, कांग्रेस पर निशाना साधना है। पूरी आईटी सेल, पूरा गोदी मीडिया, पूरा भारतीय जनता पार्टी, तीनों मिलाकर पीछे पड़े हुए हैं, मगर कुछ नहीं बिगाड़ सके राहुल गांधी का। जननायक उभरे हैं आने वाले राहुल गांधी। और राहुल जी घबराइए मत। राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा है, कैसा लगता है सुन के? देखिए, इंदिरा जी को भी गूंगी गुड़िया कहा गया था, और जब इंदिरा जी बोलने पाई तो पूरे इंटरनेशनल में डंका बजा दिया। महात्मा गांधी जी को अफ्रीका की ट्रेन से उतारा गया था, पूरी दुनिया जान गई। ऐसे ही राहुल जी को भी पप्पू कहा गया था, मगर इसी पप्पू ने इन सबका गप्पू बना दिया। तो नहीं, क्या बीजेपी के सामने अब कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आ गई है? क्योंकि यही संदेश दिया जा रहा है कि राहुल ने देश का अपमान किया जाकर, ये संदेश दिया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बात फैल चुकी है। कोई अपमान नहीं किया। देखिए, मैंने आरएसएस की और संघ की और बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध किया था, मुझ पर केस लगा दिए गए। आप सच नहीं बोल सकते। आप इनको, अगर इनकी कोई गलती है, आप इनकी गलती नहीं गिना सकते। अगर आप इनको गलत कहोगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करोगे, तो आप पर केस लगेंगे, आप जेल जाओगे, आप देशद्रोही कहलाओगे, खालिस्तानी कहलाओगे, पाकिस्तानी कहलाओगे। कैसे निपटोगे आप इन लोगों से? निपटना है कैसे? जैसा कि राहुल जी लेकर चल रहे हैं। हमें नफरत को हराना है मोहब्बत से हराना है, क्योंकि जनता ये बात समझ पा रही है। देखिए, ये कह रहे हैं, पूरी देश की मीडिया कहती है कि हम राम राज्य में जी रहे हैं। कहाँ है राम राज्य? कहाँ है मुस्लिम सुरक्षित? कहाँ है दलित सुरक्षित? और क्या कहाँ मुसलमान है सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आए दिन कभी किसी तरह के बिल निकाले जाते हैं, कभी मुसलमान के खिलाफ बिल निकाला जाता है, कभी किसी दलित को पीटा जाता है, कभी किसी मुसलमान के साथ मोमलीचिंग की जाती है। कहाँ सुरक्षित है? अरे ये तो हम कंस और रावण के शासन में जी रहे हैं। राम राज्य वो होता है कि भेड़िया और बकरी एक घाट पर पानी पिए, उसे कहते हैं राम राज्य। क्या कांग्रेस के ज़माने में राम राज था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। भाईचारा था। जब हम 2009 में मैं पढ़ता था, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, ये भी नहीं पता था हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। एक टिफ़िन में खाते थे, एक जगह बैठ के खाते थे, एक जगह पिकनिक पर जाते थे, हम एक दूसरे के घरों में जाते थे। आज मेरा दोस्त मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। कहता है दोस्त? इन्होंने इतना जहर फैला दिया है। क्या कहता है? बस यही सोच भरती है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, मुसलमान जो है दंगाई है। मतलब बीजेपी ने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। और ये जैसा इन्होंने जहर दिमागों में भरा है, मैं कह रहा हूँ, एक बार आसानी से तो अंग्रेज चले गए थे। ये दिमागों में जो आरएसएस वाली जो सोच भर रहे हैं, संघियों वाली, ये बहुत मुश्किल से निकलेगी। राहुल गांधी क्या जीत पाएंगे इन लोगों से? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि नफ़रत जो है, नफ़रत कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बार मोहब्बत के आगे हार जाती है। चलिए, तो नफ़रत कितनी भी ताकतवर हो, मोहब्बत के आगे हार जाती है, ये कहना है मेहताब हिंदुस्तानी का। हमने हर मुद्दे पर बात की विस्तार से।
मेहताब हिंदुस्तानी की बातों से आप कितने सहमत हुए, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।